सोल्यूबिलिटी के लिए देखो बहुत सिंपल है। जैसे सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ, अगर मेरे पास ऑयल है, ऑयल जनरली पोलर होगा या नॉन पोलर? ऑयल जो होता है पोलर होगा या नॉन पोलर? ऑयल जो होता है जैसे हाइड्रोकार्बन्स ही होता है, ठीक है, अलग अलग हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स पोलर होंगे या नॉन पोलर? नॉन पोलर होंगे। जनरली ऑयल्स जो होते हैं ये नॉन पोलर नेचर के होते हैं, ठीक है। और वाटर क्या है? वाटर तो पोलर है, इसका डायपोल मोमेंट भी अपन ने देखा था। इधर क्या होता है, एक अगर नॉन पोलर हो दूसरा पोलर हो, ठीक है, तो इसमें ये एक दूसरे में मिक्स नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और सेकेंड इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, ऑयल की डेंसिटी कम है या ज़्यादा है? ऑयल की डेंसिटी कम होती है, ठीक है। जैसे अल्केन्स की डेंसिटी बताऊंगा मैं, मैक्सिमम 0.8 समथिंग के अराउंड होती है, ठीक है, 0.8 के अराउंड होती है, ठीक है। तो क्या होगा अगर इनको मैं मिक्स करूँ तो इसकी डेंसिटी कम है और इसमें मिक्स भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, ऑयल ऐसे सेपरेट हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है तो वाटर कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। एक दूसरे में ये डू नॉट मिक्स नहीं हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं कोई पोलर सब्सटेंस लूँ, ठीक है, पोलर, या फिर जैसे अगर मैंने सॉल्वेंट लिया है वाटर, ठीक है, मेरे पास वाटर है, वाटर में अभी मैं क्या क्या डिजोल्व कर सकता हूँ? जैसे आयनिक कंपाउंड को अगर मैं लूँ, आयनिक कंपाउंड या सॉल्ट लेता हूँ, ठीक है, सिंपली NaCl लेता हूँ, ठीक है। NaCl में भी क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वर्ड सुना है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं सुना क्या? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब ऐसा होता है जैसे वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 80, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर दो आयंस में रखूँ नॉर्मल एयर में, जैसे यहाँ पे अगर मैं पॉजिटिव आयन करूँ, इधर मैं निगेटिव आयन, एयर में जितना फोर्स होगा या वैक्यूम में जितना फोर्स होगा उसके 80 टाइम्स कम फोर्स होगा वाटर के अंदर, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा उतने कम फोर्सेस होंगे अलग अलग आयंस के बीच में, ठीक है। जैसे ये एयर में है, फोर्स अगर F लग रहा है इनके बीच में, अट्रैक्टिव फोर्स, तो वाटर के अंदर फोर्स कितना लगेगा? F/80, तो ये फोर्स 80 टाइम्स कम हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये आयंस जो है सेपरेट होने के बाद जैसे प्लस आयन होगा, ठीक है, कैटायन अगर है तो यहाँ पे ये हाइड्रेट, या जैसे वाटर होगा तो हाइड्रेट हो जाएगा, अदर सॉल्वेंट होगा तो उसे कहना है सॉल्वेट, ठीक है, या हाइड्रेशन या सॉल्वेशन होगा उसका, ठीक है। तो जो पॉजिटिव आयन होगा, जैसे अगर मैं यहाँ पे NaCl में Na+ लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे वाटर के मॉलिक्यूल्स इधर ऐसे क्लस्टरिंग कर देंगे, Na के अराउंड पूरे के पूरे जैसे ऑक्सीजन आ जाएंगे, इस पर डेल्टा निगेटिव है, इस पर पॉजिटिव है, तो इससे वाटर के मॉलिक्यूल इसके अराउंड क्लस्टर हो जाएंगे। तो क्या होगा, अभी हर डायरेक्शन में अगर ऐसे वाटर के मॉलिक्यूल है तो ये, और वैसे ही सिमिलरली माइनस के अराउंड अभी क्या है, क्या अट्रैक्ट करेगा इसको, अभी इसका पॉजिटिव एंड यहाँ पे आ जाएगा, जैसे H है, O है, इधर H है, ये इसको ऐसे अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। या इधर इसी प्रोसेस को कहते हैं सॉल्वेशन। क्या हो रहा है, आयंस का सॉल्वेशन हो रहा है, ठीक है। इसके कारण दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। इसको ऐसे हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, वो इनऑर्गेनिक का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट क्या है, अगर मेरे पास कोई पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल लेता हूँ YZ, ठीक है, ये अगर मेरे पास पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसको अगर मैं वाटर में डिजोल्व करूँ, इधर मैं इस पर लेता हूँ डेल्टा निगेटिव, इधर लेता हूँ डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है, कोई भी हो सकता है। जैसे अगर मेरे पास CH3F, ठीक है, इधर आ जाएगा डेल्टा निगेटिव, इधर आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या होगा, जो डेल्टा पॉजिटिव वाला पार्ट है इधर क्या अट्रैक्ट करेगा, कौन से एटम रहेंगे, क्लस्टर, किस एटम के क्लस्टर रहेंगे यहाँ पे, नहीं, वाटर के अंदर मैंने इसको डिजोल्व किया है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, O आएगा, O ऐसे इसको सराउंड कर लेंगे, अलग अलग ऑक्सीजन एटम इसको ऐसे सराउंड कर लेंगे, ठीक है। और इधर क्या होगा, फ्लोरीन पे डेल्टा निगेटिव है, यहाँ पे ऐसे हाइड्रोजन एटम्स इसको ऐसे क्लस्टर करेंगे, ठीक है, इधर आगे हाइड्रोजन ऐसे क्लस्टर करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा,
वाटर में डिजॉल्व हो सकता है। जितना ज़्यादा पोलर होगा उतना वाटर में इजीली डिजॉल्व होगा। तो इससे, और जैसे अगर कोई नॉन पोलर कंपाउंड है वो इजीली अभी वाटर में तो डिजॉल्व नहीं हो सकता है। जैसे अगर मैं नॉन पोलर कंपाउंड लूँ या अल्केन लूँ कोई, उसको अगर मैं वाटर में डिजॉल्व करूँ तो उसको अगर मिक्स होना है तो क्या करना पड़ेगा। जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर जाना है, जैसे कोई यहाँ पे अगर मैंने अल्केन का मॉलिक्यूल ले लिया इधर वाटर, तो उसको क्या करना पड़ेगा, वाटर के ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक करके अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा। लेकिन अगर मेरे पास सॉल्वेंट में लेता हूँ CCl4, ठीक है, ये भी नॉन पोलर है। इसके बीच में अलग अलग मॉलिक्यूल्स में कौन से फोर्सेस रहेंगे, लंडन फोर्सेस रहेंगे। अल्केन्स में भी कौन से फोर्सेस, लंडन फोर्सेस है, ठीक है। तो ये इजीली ब्रेक कर सकता है और डिजॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो सिंपल रूल क्या है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। पोलर अगर कंपाउंड है तो पोलर सॉल्वेंट में इजीली डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और अगर नॉन पोलर है कंपाउंड, अगर नॉन पोलर है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में इजीली डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा रूल है। और पोलर कंपाउंड नॉन पोलर में इजीली डिजॉल्व नहीं होगा और नॉन पोलर कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में इजीली डिजॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तुम्हें यही देखना है सॉल्वेंट कौन सा है, पोलर है या नॉन पोलर है। फिर जो सॉल्यूट तुम ऐड कर रहे हो वो भी देखना है पोलर है या नॉन पोलर है। तो अगर दोनों का नेचर सिमिलर आता है तो वो इजीली डिजॉल्व हो सकते हैं, और अगर सिमिलर नेचर नहीं है तो वो इजीली डिजॉल्व नहीं होगा, ठीक है। सॉल्ट होगा ना, हाँ। प्लस और माइनस में मतलब ब्रेक होगा ना, तो फिर वो मतलब प्लस ऑक्सीजन के साथ और माइनस हाइड्रोजन के साथ वो क्लस्टरिंग होगी उसकी ऐसे। clustering होगी। पर जो आपने मतलब CH3N लिया है ना, हाँ हाँ, वो तो आयनिक कंपाउंड नहीं है, वो आयंस पे ब्रेक नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें पोलैरिटी तो रहेगी ना। इस पे ऐसे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो इजीली ये डिजॉल्व हो जाएगा। ये तो वैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी शो कर रहा है। जैसे पोलर सॉल्वेंट भी होते हैं, जैसे एसीटोन है। एसीटोन क्या है, पोलर सॉल्वेंट होगा, ठीक है। एसीटोन ऐसे इधर क्या होगा, इधर ऐसे नेगेटिव चार्ज इस पे ज़्यादा होगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये क्या होगा, पोलर सॉल्वेंट। तो इस पोलर सॉल्वेंट में ऐसे इस टाइप के पोलर मॉलिक्यूल्स इजीली डिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। क्या होगा, पोलर में अलग अलग ऐसे एंड है, मतलब पॉजिटिव एंड, नेगेटिव एंड। और पोलर मॉलिक्यूल में भी क्या है, पोलर सॉल्वेंट में ऐसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड है, और पोलर मॉलिक्यूल्स में भी क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड। तो इससे अपोजिट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इससे पोलर मॉलिक्यूल्स पोलर सॉल्वेंट में इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, अल्केन की जो डेंसिटी होती है वो मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करती है, ठीक है। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है वैसे अल्केन्स की डेंसिटी बढ़ती है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ अल्केन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है तो डेंसिटी बढ़ती है, लेकिन डेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती है, ठीक है। जैसे अगर मेरे पास ट्राया कॉन्टेंट भी है, डेंसिटी ऑफ C30H62, ठीक है। 30 कार्बन का अल्केन है अपने पास, ट्राया कॉन्टेंट, ठीक है। तो इसकी भी डेंसिटी कितनी है, 0.81 ग्राम पर ml तक की है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा नहीं है। बाकी के जो अल्केन्स होंगे उनकी डेंसिटी और भी कम होगी, ठीक है। तो क्या होगा, ये अगर इनको मैं मिक्स करूँ तो क्या होगा, सब अल्केन्स वाटर के ऊपर फ्लोट करेंगे, ठीक है। वाटर की डेंसिटी कितनी है, 1 ग्राम पर ml है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपना H2O होगा 1 ग्राम पर ml, तो अल्केन क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं ऐड भी करूँ तो अल्केन ऐसे ऊपर लेयर फॉर्म करेगा, ठीक है। चाहे तो अल्केन कर दो, ठीक है। तो अल्केन हमेशा क्या होगा, वाटर के ऊपर फ्लोट होगा, ठीक है, डिजॉल्व नहीं होगा। वाटर, अभी देखो अल्कोहल्स वाटर में सोल्यूबल होंगे या नहीं होंगे, कैसे चेक करना है। देखो इनिशियली अगर मैं लूँ CH3OH, ठीक है, ये वाटर में पूरा का पूरा 100% सोल्यूबल होता है, ठीक है। ये हो या फिर इथेनॉल हो, इथेनॉल CH3CH2OH, ये वाटर में अगर इसको ऐड करते हो तो 100%, जितना भी तुम ऐड करोगे, जितना वाटर ऐड करना है वाटर ऐड करो,
पूरा का पूरा या फिर जितना भी इथेनॉल तुम ऐड करना चाहते हो उतना इथेनॉल ऐड करो, ठीक है। करो मत कर सकते हो, ठीक है। अगर करते हो तो ये पूरा का पूरा वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। या फिर अगर मैं 3 भी कार्बन लेता हूँ तो ये भी डिजॉल्व हो जाएगा। 4 भी अगर मैं कार्बन लूँ तो ये भी थोड़ा सा कम डिजॉल्व होगा। और अगर मैं 5 कार्बन लूँ तो ये भी वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा, ठीक है। ये डू नॉट डिजॉल्व। ऊपर का ये दोनों तो पूरे के पूरे 100%, किसी भी प्रोपोर्शन में वाटर हो, किसी भी प्रोपोर्शन में ये दोनों हो, ये पूरे के पूरे 100% डिजॉल्व होते हैं, ठीक है। लेकिन अभी देखो जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं तो ये वाला पार्ट देखो, ये अल्केन जैसा पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है, नॉन पोलर है। OH तो क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा, या OH को मैं क्या कहूँगा, पोलर पार्ट। इसमें क्या आ रहा है, 2 टाइप के पार्ट आ रहे हैं। जैसे ये मैं OH करूँ, ये क्या है अपना पोलर पार्ट है, पोलर। और ये पार्ट क्या है, अल्केन जैसा है या नॉन पोलर पार्ट है, ठीक है। तो ये क्या होता है, OH जैसे है, जैसे CH3OH है, इसमें नॉन पोलर पार्ट बहुत कम है, तो ये पूरा का पूरा डिजॉल्व हो रहा है। तो जैसे पोलर नॉन पोलर पार्ट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ये वाटर में कम डिजॉल्व होगा, ठीक है। सिंपल सा रीजन है इसमें, जैसे वाटर है, OH ही डिजॉल्व हो रहा है, इतना पार्ट इजीली ये वाटर के साथ सॉल्वेट हो रहा है या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है, ठीक है। ये वाला पार्ट डिजॉल्व नहीं होता है, तो क्या होगा, ये OH पार्ट जो है कितने कार्बन तो अंदर लेके आ सकता है। जैसे ये वाटर है और अल्कोहल अपन ने ऐड किया है अलग अलग टाइप के, 1 कार्बन हो तो वो अंदर वाटर के अंदर आ सकता। OH पार्ट उस पूरे के पूरे नॉन पोलर पार्ट को वाटर के अंदर ड्रैग कर रहा है, अंदर खींच रहा है, ठीक है। 2 कार्बन हो तभी भी खींच रहा है, 3 कार्बन के लिए भी खींच रहा है, मैक्सिमम 4 कार्बन तक OH वाला पार्ट इसको ऐसे वाटर के अंदर लेके आ सकता है, ठीक है। लेकिन जैसे 4 कार्बन से बढ़ता है नंबर ऑफ कार्बन्स, इफ नंबर ऑफ कार्बन्स आर ग्रेटर देन 4, जैसे 5 कार्बन हो या 5 से ज़्यादा कार्बन, तो क्या होता है, अभी ये नॉन पोलर वाला पार्ट ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ये वाला जो पोलर पार्ट होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक। और नॉन पोलर वाला पार्ट क्या होगा, हाइड्रो, क्या वर्ड आता है बताओ, फोबिक, हाइड्रोफोबिक। मतलब फिलिक का मतलब होता है लविंग, हाइड्रोफिलिक मतलब ये वाटर को लविंग है, ठीक है। लविंग मतलब वाटर के साथ अच्छे इंटरेक्शन है उसके, तो ये इजीली मिक्स होगा। हाइड्रोफोबिक मतलब, फोबिक मतलब क्या होता है, नॉर्मली फियर कह सकते हो, लेकिन मॉलिक्यूल में फियर वगैरह नहीं रहेगा, ठीक है। वैसे इसको रिपेल कह सकते हो या लविंग का अपोजिट भी कह सकते हो, ठीक है। हेटिंग वगैरह भी कह सकते हो, ठीक है, लिख देता हूँ, ठीक है। वाटर हेटिंग ऐसे डायरेक्टली नहीं कहा जा सकता, या वाटर को ये डिजॉल्व नहीं होता है, ठीक है। डू नॉट मिक्स कर देता हूँ इस टाइप, क्लियर है। ये हाइड्रोफिलिक है ये वाला पार्ट, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ठीक है। ये वाटर में इजीली अट्रैक्ट होता है, ये वाटर में पार्ट डिजॉल्व नहीं होगा। 4 कार्बन तक ये OH ग्रुप 4 कार्बन तक इनको अंदर ड्रैग कर सकता है, मेनली तो OH ग्रुप ही इंटरैक्ट करेगा, 4 कार्बन तक ड्रैग कर सकता है अंदर, 4 कार्बन तक सोल्यूबल रहेंगे। लेकिन ज़्यादा अगर कार्बन आते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, इनसोल्यूबल हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली ईथर भी देखो, जैसे अगर मैं सिंपली ये ईथर लूँ, अभी ये पूरा का पूरा सोल्यूबल है, ठीक है, हाईली सोल्यूबल। नेक्स्ट 3 भी अगर कार्बन आते हैं, नेक्स्ट अगर मैं ये वाला, ये भी हाईली सोल्यूबल है। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं, जैसे इधर अभी अगर मैं 4 कार्बन करूँ, ठीक है, अभी इधर ये भी नॉन पोलर पार्ट है, ये भी नॉन पोलर पार्ट, नॉन पोलर पार्ट बढ़ रहा है तो सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज होगी। तो इसकी जो सोल्यूबिलिटी है ये है 10 ग्राम पर 100 ग्राम वाटर, ठीक है। 100 ग्राम H2 अगर लेते हो तो ये 10 ग्राम में डिजॉल्व होगा।
ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं लूँ इधर 2 कार्बन लेता हूँ, इधर 3 कार्बन लेता हूँ, अभी वापस से क्या हुआ, नॉन पोलर पार्ट बढ़ गया, तो इसकी सोलिबिलिटी और भी कम है। ये डिजॉल्व होता है 1 ग्राम पर 100 ग्राम H2O। नेक्स्ट अगर मैं 3 कार्बन लूँ, इधर अगर मैं लूँ 3 कार्बन और इधर भी अगर मैं लूँ 3 कार्बन, टोटल 6 कार्बन, नॉन पोलर पार्ट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, तो ये बहुत कम सोलूबल है, ये सिर्फ 0.25 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, इतनी कम इसकी सोलूबिलिटी है। ठीक है। जैसे जैसे यहाँ से सिंपल लॉजिक ये है कि जैसे जैसे नॉन पोलर पार्ट बढ़ता है वैसे वैसे वाटर में सोलबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और ये लॉजिक सब के सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए वैलिड है। ठीक है। जैसे तुम एसिड्स देखोगे, एसिड्स में भी COH है, COH क्या होगा, जैसे कोई एसिड लो, COH क्या होगा इसमें, हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक, ये वाला पार्ट हाइड्रोफिलिक होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा ना ये वाटर में, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है, और ये वाला हाइड्रोफोबिक पार्ट है। इसमें भी वैसे ही लॉजिक लगाना है, हाइड्रोफोबिक पार्ट अगर बढ़ रहा है तो सोलबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है। या फिर अल्डिहाइड कीटोन्स में भी यही लॉजिक लगता है, सब कंपाउंड में सेम लॉजिक लगाना है। ठीक है। इससे तुम इजीली कंपेयर कर सकते हो। ठीक है। अल्कोहल में ये याद रखो कि 4 कार्बन तक डिजॉल्व हो सकता है, 4 से ज़्यादा कार्बन है तो कम डिजॉल्व होगा या डिजॉल्व नहीं होगा। ठीक है। अगर ब्रांच चेन है कोई कंपाउंड, जैसे अगर मैं लूँ एन ब्यूटाइल अल्कोहल लेता हूँ, ठीक है, और सेकेंड में लेता हूँ टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है। इसमें क्या होगा, अभी देखो ये अनब्रांच्ड है और ये ब्रांच्ड है, तो इसका जो सरफेस एरिया आ रहा है वाटर के कांटेक्ट में वो क्या होगा, लेस कांटेक्ट सरफेस एरिया रहेगा। ठीक है। कम सरफेस एरिया अगर कांटेक्ट में आता है तो ये इजीली डिजॉल्व होगा। यहाँ पे ज़्यादा सरफेस एरिया वाटर के कांटेक्ट में आ रहा है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है, और ज़्यादा सरफेस एरिया कांटेक्ट में अगर आता है तो क्या होगा, ये कम सोलूबल हो जाएगा। ठीक है। मोर सरफेस एरिया इन कांटेक्ट विथ वाटर हेंस इट इज लेस सोलूबल। ठीक। ब्रांचिंग से क्या होता है, ये जो पार्ट आ रहा है अल्काइल ग्रुप जो आ रहा है स्फेरिकल होगा, उसका कांटेक्ट वाटर के साथ कम आएगा, वाटर के साथ अगर कांटेक्ट कम है, ये हाइड्रोफोबिक है ऑलरेडी, ये वाले पार्ट, तो ये वाला पार्ट ज़्यादा हाइड्रोफोबिक होगा एज कम्पेयर टू ये। ठीक है। तो इसकी सोलबिलिटी कम होगी, इसकी सोलबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है। जैसे लो मॉलिक्यूलर वेट के अल्कोहल्स सोलूबल है वाटर में, वैसे लो मॉलिक्यूलर वेट के अमाइंस भी सोलूबल होंगे। क्यों सोलूबल है, क्योंकि अमाइंस भी अल्कोहल के जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अगर मेरे पास सेम नंबर ऑफ कार्बन है, जैसे मैं अगर 4 कार्बन ले लेता हूँ, ठीक है, तो अमाइंस में क्या होगा, अभी जैसे 1 डिग्री अमाइन हो सकता है, 2 डिग्री अमाइन हो सकता है एंड 3 डिग्री अमाइन हो सकता है। ठीक है। तो इसमें जैसे ये आएगा RNH2, इधर आएगा RNHR, R डैश भी कर सकते हो, या यहाँ पे क्या आ जाएगा N, R1, R2, R3, 3 ग्रुप रहेंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स कौन सा फॉर्म कर सकता है, 1 डिग्री। यहाँ पे देखो ये H दोनों हाइड्रोजन भी कर सकते हैं और यहाँ पे एक लोन पेयर भी है, तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म होंगे। ठीक है। तो इसकी सोलबिलिटी ज़्यादा होगी। इधर ये एक NH आ रहा है, एक हाइड्रोजन भी है और एक लोन पेयर भी है, इसके कंपैरिजन में तो इसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स कम फॉर्म होंगे, लेकिन इसके कंपैरिजन में इधर ज़्यादा फॉर्म होगा। 1 डिग्री अमाइन ज़्यादा सोलूबल होता है, फिर 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन लेस सोलूबल है। ठीक है। क्लियर। बॉइलिंग पॉइंट का जो लॉजिक था वही लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है। ठीक है। इधर ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर कम, और इधर सबसे कम, मतलब वाटर के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा या नहीं। 3 डिग्री अमाइन खुद के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, लेकिन वाटर के साथ कर सकता है ना, ये लोन पेयर है, तो ये H होगा, ये O है, इधर H है, तो यहाँ पे ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। सब फॉर्म कर रहे हैं लेकिन इधर ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स, तो ये भी याद रखो, 1 डिग्री की सोलबिलिटी ज़्यादा होगी, फिर 2 डिग्री अमाइन एंड देन 3 डिग्री अमाइन। अल्काइल हैलाइड सभी
वाटर में सोल्यूबल होंगे या नहीं होंगे। जैसे अगर मैं सबसे इनिशियली लेता हूँ CH3F, ठीक है। सबसे पहले तो ईथर्स या अल्कोहल के कंपैरिजन में अल्काइल हैलाइड्स की सोल्युबिलिटी कम होगी या ज़्यादा होगी। अगर मैं कंपेयर करूँ ईथर्स के साथ या फिर अल्कोहल्स के साथ, इनके कंपैरिजन में इनकी सोल्युबिलिटीज क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। इधर ऑक्सीजन है, इधर ऐसे लोन पेयर्स है, इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं। इनके कंपैरिजन में तो अल्काइल हैलाइड्स की सोल्युबिलिटी कमी है, ठीक है। फर्दर अल्काइल क्लोराइड है, अल्काइल क्लोराइड हो, अल्काइल ब्रोमाइड है एंड अल्काइल आयोडाइड है। इनमें भी सबसे ज्यादा सोल्युबल कौन सा होगा, क्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड में सबसे ज्यादा सोल्युबल कौन सा होगा। जैसे ये है CH3F होगा, क्योंकि फ्लोरीन यहाँ पे क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये होता है वेरी सोल्यूबल, ये बहुत ज्यादा सोल्यूबल है। नेक्स्ट ये वाला कंपाउंड भी वाटर में सोल्यूबल है, ठीक है। ये वाला स्लाइटली सोल्यूबल है, ठीक है। स्लाइटली मतलब बहुत कम सोल्यूबल, थोड़ा सा सोल्यूबल है। और ये भी क्या है, स्लाइटली सोल्यूबल है, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं अल्काइल चेन के भी लेंथ इंक्रीज करता हूँ, 2 कार्बन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये कर दिया फ्लोरीन, नेक्स्ट इधर कर दिया क्लोरीन, यहाँ पे कर दिया मैंने ब्रोमीन, इधर कर दिया आयोडीन। अल्काइल पार्ट जैसे बढ़ेगा सोल्युबिलिटी वाटर में कम हो जाएगी, ठीक है। तो इधर भी ये आता है सोल्यूबल, ये वाला भी सोल्यूबल होगा, बाकी के ये तीनों स्लाइटली सोल्यूबल होंगे, ठीक है। बहुत कम सोल्यूबल होंगे, स्लाइटली सोल्यूबल। एंड नेक्स्ट अगर मैं नेक्स्ट 4 कार्बन लेता हूँ, ठीक है। 4 कार्बन अगर लूँ, फिर इधर आएगा क्लोरीन, इधर आएगा ब्रोमीन, इधर आएगा आयोडीन। अभी इसमें ये सब के सब अल्काइल पार्ट और बढ़ गया है, ठीक है। तो अभी अल्काइल पार्ट, हाइड्रोफोबिक पार्ट इधर बढ़ गया है, ठीक है। इनकी सोल्युबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम होती है, ये सोल्यूबल ही नहीं होते हैं, ये इनसोल्यूबल, ठीक है। फ्लोराइड्स थोड़े से ज्यादा सोल्यूबल है, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। ये सब जो कंपाउंड्स है ईथर से अल्कोहल के कंपैरिजन में लेस सोल्यूबल रहेंगे, ठीक है। ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट, अगर सेम अल्काइल ग्रुप आता है तो फ्लोराइड्स ज़्यादा सोल्यूबल होंगे, फिर क्लोराइड्स, फिर ब्रोमाइड्स, फिर आयोडाइड्स, इधर सोल्यूबिलिटी ऐसे कम हो जाएगी। फिर अल्काइल पार्ट अगर बढ़ता है, ठीक है, 4 कार्बन भी अगर आता है तो ये इनसोल्यूबल हो जाएगा, ठीक है। एक आधा कार्बन हो तो थोड़ा सा सोल्यूबल रहेगा, 4 कार्बन में तो सब इनसोल्यूबल आ रहा है इधर, ठीक है। क्लियर है, ये सब ध्यान में रखो। कुछ पूछना है पूछो। फ्लोरीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ईथर और अल्कोहल के कंपैरिजन में इनकी सोल्यूबिलिटी, जैसे ये तो सोल्यूबल है ही, सोल्यूबिलिटी कम आने के रीजन देखो, ऑक्सीजन है अपने पास, बाकी ये तो सब रहेंगे, सिर्फ फ्लोरीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है, ठीक है। और क्वेश्चन तुम्हारा ये है कि अल्कोहल है और अल्काइल फ्लोराइड है, तो इसमें अल्कोहल की सोल्यूबिलिटी क्यों ज्यादा आ रही है। अल्कोहल तो का तो रीजन तो एकदम बिल्कुल क्लियर ही होना चाहिए। अल्कोहल में खुद का एक OH है, एक हाइड्रोजन आ रहा है, ठीक है, वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। अल्कोहल का तो एकदम क्लियर ही है ना, अल्कोहल का ईथर से भी ज्यादा होता है, ठीक है। सोल्यूबिलिटी ऑफ अल्कोहल्स जनरली ग्रेटर देन ईथर्स। यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, जैसे ऑक्सीजन रहेगा और इधर ईथर में 2 R ग्रुप आएंगे, ठीक है। जनरली कहा गया है, जनरली ईथर्स और अल्कोहल के कंपैरिजन में, अल्काइल हैलाइड्स के कंपैरिजन में इनकी जनरली सोल्यूबिलिटी क्या आती है, ज्यादा, ठीक है। स्पेसिफिक एग्जांपल अगर आता है तो उसमें कंपैरिजन करना पड़ेगा। जनरल बता रहा हूँ, जनरली अल्कोहल ईथर ज्यादा सोल्यूबल होते हैं, बाकी ये तो कंपाउंड बहुत कम ही सोल्यूबल है, तो इनसोल्यूबल है, ठीक है। अगर हम
CH3F ले तो उन दोनों में तो CH3F का हाई सॉल्युबिलिटी। क्वेश्चन ऐसा कभी भी नहीं आएगा कि कंपेयर सोल्युबिलिटी ऑफ ऐसे और इधर दे दिया CH3F, कंपेयर सोल्युबिलिटी ऑफ दिस टू कंपाउंड्स, ये जो तुम्हें लग रहा है इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा। क्वेश्चन ऐसे आएगा जो बहुत इजीली तुम गेस कर पाओगे, ठीक है। तो इसे बनाने के लिए तो फिर कहीं से तुम किसी की भी सोल्युबिलिटी कंपेयर करने लग जाओगे तो वो पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि कंपेयर इसकी सोल्युबिलिटी, जैसे इनमें आ सकता है इसकी सोल्युबिलिटी कंपेयर करो इसके साथ, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, या फिर इसकी कंपेयर करो इसके साथ, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अगर हम ऐसे देखें तो भी मतलब ऐसे कह सकते हैं ना कि CH3F का ज़्यादा होगा। CH3F इज मोर सोल्यूबल देन मेथॉक्सीमीथेन, ये बिल्कुल ऐसे कमेंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। इन जनरल स्टेटमेंट अगर ऐसा आता है अल्कोहल्स एंड ईथर्स हैव ग्रेटर सोल्युबिलिटी या मोर सोल्युबिलिटी देन अल्काइल हैलाइड्स, तो करेक्ट रहेगा, ठीक है।